इतनी आसानी से देश में कुंडली जमाकर बैठे हुए थे। 500 लेकर वोट डाल रहे थे। 10 से 20 हजार रुपए खर्च करके भारत में आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवा रहे थे। और हैरानी की बात यह कि घुसपैठ के जिस वीडियो सबूत को देखकर पूरा देश हैरान है, उस पर विपक्ष के बड़े नेताओं ने जानबूझकर आंखें बंद की हुई हैं। ममता दीदी से लेकर कांग्रेस के बड़े नेता बंगाल में एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण। ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो मांग किया वो तो सही किया, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वन साइड ये देखिए, आप जेन्युइन जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो सुसाइड कर रहा है। इससे अगर आपकी कुर्सी हिल रही है और आप ये जान गई हैं कि अगली बार आप सत्ता में नहीं आएंगी, तो ये डर अच्छा है। बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा। बिहार में एसआईआर के लिए जितना हाई तौबा किए, तो यहाँ की जनता समझाती है ना। ममता बनर्जी ने 20 नवंबर को एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन को लेकर जो लिखा था, उसे आज सुबह करीब 9 बजे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे अपने हालिया पत्र को शेयर कर रही हूं, जिसमें मैंने एसआईआर के बारे में अपनी गंभीर चिंताएं बताई हैं। ममता बनर्जी के इस लेटर पर बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि वो एसआईआर को देश में फ्री और फेयर इलेक्शन पक्का करने के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं, लेकिन अगर ममता बनर्जी ने एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ कमियां बताई हैं, तो उन्हें बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी के लेटर के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी का लेटर असली वोटर्स या बीएलओस को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये लाखों या शायद करोड़ से ज्यादा बोगस वोटर्स और गैर कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की एक पैनिक ड्रिलिंग कोशिश है। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा। ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए, और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी। If the CM has pointed out certain defects in that, that is also to be considered very, very seriously. And I'm sure that Ganesh Kumar is a seasoned bureaucrat, civil servant, who has a balanced mind. I'm sure that the complaints raised by the Honorable Chief Minister will also be looked into by the Election Commission. बंगाल में ना एसआईआर रुकेगा, ना घुसपैठिए रुक पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है। ये हाल सिर्फ बंगाल में नहीं है, बल्कि झारखंड के सुदूर आदिवासी इलाकों में घुसपैठियों ने बहुत तेजी से कई इलाकों की डेमोग्राफी बदल दी है। इसलिए 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घुसपैठ के खिलाफ हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे चर्चित नेता दिग्विजय सिंह की। एक बार फिर दिग्विजय सिंह चर्चाओं में आ गए हैं। कारण है उनका एक पोस्ट, जिसमें उनका नक्सली प्रेम उमड़ कर आया है। दिग्विजय नक्सल एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद एमपी की सियासत तेज हो गई है। और इतना ही नहीं, सवाल ये कि सुरक्षा बलों की शहादत पर मौन रहने वाले दिग्विजय को नक्सली एनकाउंटर से क्या परेशानी हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डिकी राजा ने एक बयान दिया है, बयान नहीं सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पहले देखिए
डिग्गी राजा ने क्या कहा है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, मैं नक्सली द्वारा की जा रही हिंसा का घोर विरोधी हूँ। उनके साथ कोई समझौता होकर उन्हें आत्मसमर्पण कराया जाता है, मैं उनके पक्ष में हूँ। विषय कुछ और है, उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से मेन स्ट्रीम में लाया जाना चाहिए। देश के सभी शेड्यूल एरिया, विशेषकर बस्तर संभाग, आदिवासी क्षेत्र में भारत सरकार PESA कानून लागू करना चाहिए। बस्तर की खनिज संपत्ति में स्थानीय आदिवासी की भागीदारी देना चाहिए। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर अब सियासत भी तेज हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय के बयान पर पलटवार किया है। निश्चित रूप से उनका एक्स पर ये बयान आपत्तिजनक है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। दिग्विजय सिंह जी, देशद्रोहियों को संरक्षण मत दीजिए। इस देश को तोड़ने, इस देश में अनलगर कृत्य करने वाला व्यक्ति कहीं भी किसी भी तरह संरक्षण देने लायक नहीं है। एक तरफ जहां दशकों से चल रही नक्सल समस्या का अंत हो रहा है, तो वहीं इस पर नई सियासत शुरू हो गई है। बहुत से नक्सलियों को आंध्र, छत्तीसगढ़ और 2-3 महाराष्ट्र इन्हें आत्मसमर्पण कराया था। और आत्मसमर्पण होता है जब एक जमाने में डाकू ग्रस्त प्रदेश था मध्य प्रदेश, उनको आत्मसमर्पण कराया। तो अगर ये पॉसिबल है तो वो करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो नक्सलवाद सबसे अधिक बढ़ा, यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह सरकार के मंत्री तक की हत्या नक्सलियों ने की थी और दिग्विजय सिंह सरकार ऐसे नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई करने में असफल हुई थी। तो दिग्विजय सिंह जी का यही रवैया था जिस वजह से मध्य प्रदेश में नक्सलवाद बढ़ा। और आज जब सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ नक्सलवाद को समाप्त कर रही है तो दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं का ये रवैया आश्चर्यचकित है। ये नक्सलवादियों को समर्थन देना चाहते हैं। सवाल यह है कि जो दिग्विजय सिंह नक्सल एनकाउंटर में मारे जाने वाले सुरक्षा बल के शहीदों पर कुछ नहीं बोलते, वो हिडमा के मरने पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? हाल ही में जब शहीद आशीष शर्मा के अंतिम संस्कार में प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री समेत खुद कांग्रेस के नेता शामिल हुए थे, तब दिग्विजय सिंह कहां थे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज से देश में नया श्रम कानून लागू हो गया है।